जावरा विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला। आपको बता दें कि कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह सोलंकी तो भाजपा से डॉक्टर राजेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जीवन सिंह शेरपुर भी मैदान में हैं। आपको बता दें कि जीवन सिंह शेरपुर करनी सेना परिवार के प्रमुख की सभा में श्याम बिहारी पटेल ने संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में विधायक को लेकर क्या कुछ कहा, देखें इस खबर में। राष्ट्रवाद नाम से वोट मांगेगा। राष्ट्रवाद अब याद आई रो है, मंदिर भी हमें याद आई रो है। आज ने पहला 52 से चुनाव लड़ रहा है, कहीं भी चुनावी सभा में मंदिर नहीं आयो, कहीं चुनावी सभा में मंदिर नहीं आयो, खाली अब की बार मंदिर आयो। मैं भी पूजा तो भगवान राम ने कर रहा, मेरे को अलग थोड़ी नहीं है। राष्ट्रवादी हाँ, राष्ट्र विरोधी एक काम भी नहीं करिए। जमीन हम खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराने के बाद, स्टाम्प ड्यूटी देने के बाद जब नामांकन करवाने के लिए जाते हैं तो पैसे देना पड़ते हैं। कितना भी बड़ा नेता हो उसको भी पैसे देना पड़ रहा है, कार्यकर्ता को पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा नामांकन के लिए, जबकि पैसे अपने ने दिए, स्टाम्प ड्यूटी अपनों ने दी, हमने टैक्स दिया, उसके बाद पटवारी साहब ने भी देना पड़े, तहसीलदार साहब ने देना पड़े। तो फिर काई के लिए बनाए हुए विधायक, काई के लिए चुना जनप्रतिनिधि कि हमको पैसा देना पड़ रहा। इस समस्या के लिए अगर वो नहीं बोल सकते तो काई के लिए पैसा ही देना है, तो फिर वोट काई के लिए। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को जड़ से खत्म कर दूंगा, ये बोल रहे हैं। हम उनके अनुयायी हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूं मैं उनका अनुयायी हूं, मैं उस विचारधारा का अनुयायी हूं। और उन्होंने कहा है, इसलिए हम उनकी बात को मान रहे हैं कि हम वंशवाद को खत्म करना चाहते हैं, परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर माननीय भाई साहब अगर इस बात को मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बात को मानते हैं, तो उनको आगे रह के बोलना चाहिए कि मेरे साथ में जो कार्यकर्ता चल रहे हैं उनको टिकट दे दो, मेरे को टिकट मत दो, क्योंकि लगातार हमारे परिवार को टिकट मिल रहा है, लगातार हम चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार ये लोग हमको वोट दे रहे हैं, लगातार हमारा चयन हो रहा है, लगातार हम विधानसभा और लोकसभा में जाकर बैठ रहे हैं, लेकिन उनको आपसे हमारी चिंता है क्या? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वाड्रा जी, लाइन है ना परिवार की। तो वही परिवार है, आदरणीय बाबू जी, भाई साहब, अभी आवेगा युवराज, थोड़ा दिन बाद आवेगा भाभी जी, ताकि महिला सीट भी वही सके या आरक्षण में अभी है, या महिला भी है तो बड़ा भाभी जी भी है अपन तो बीबी आ जाएगा, नहीं वही महिला तो युवराज आ जाएगा। तो काम है खाली वोट देवाने पैदा दिया गई, माने भी तो वोट लेवा दो, ये खाली दांगा 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 एक नहीं, ये हमको सोचना है। विचारधारा की बात करें तो विचारधारा वही है, हमारी विचारधारा अलग नहीं है, हम विचारों के साथ बंधे हुए, डटे हुए, और अगर हमारे विचार अलग होते तो 5 साल की पैसा मारे लट्टा रोज दे रहा है, रोज लट्टा दे रहा मारे, लेकिन हमने विचारधारा नहीं बदली, हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, हम इसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी लड़ाई एक ही है कि टिकट बदलना चाहिए, व्यक्ति बदलना चाहिए। इस व्यक्ति को बार बार हम वोट नहीं दे सकते, और आखिर क्यों दे एक ही व्यक्ति को वोट, जो सुख में दुख में आता नहीं, जो काम करता नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता देना कि शासकीय कार्यालय कोई सा भी, एक भी शासकीय कार्यालय, अगर ईमानदारी से कहना प्रभु राम की कसम आपको, एक भी शासकीय कार्यालय है जहां बिना पैसे काम हो रहा है क्या? धिक्कार झूठ को मर जाना चाहिए उस परिवार को जो लगातार 1952 से वोट ले रहा है और उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाया। आप जरा सोचो तो सही, अगर मैं ईमानदार हूं तो मैं अधिकारी को कह सकता हूं कि पैसे मत ले, कर्मचारी को कह सकता हूं कि पैसे मत ले, लेकिन मैं तो मुंह चोर तो मुंह कैतर कहूं, मुंह चोर कागी उपया थान की ले या मने दे तो मुंह कहूं कैतर, चोर मुंडो कोटी में ये कैतर अड़ी बात, इसलिए नहीं बोल सकते। कितना भयंकर भ्रष्टाचार, इस बात की कल्पना की आपने? कितना भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार। आप कोई सा भी कार्यालय देख लो, शून्य से लेकर शिखर तक टोटल भ्रष्टाचार। आखिर भ्रष्टाचार खत्म कब होगा?